सुप्रभात। वाच्य के विषय को आगे बढ़ाते हैं। पिछली कक्षाओं में हमने कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य पढ़ा था। भाववाच्य में आज उसको आगे बढ़ाएंगे। भाववाच्य की क्रिया प्रश्न पत्र में बच्चा, मेरा मानना यह है कि बच्चा प्रश्न पत्र में क्रियाएं देखे और उनको देखकर वाच्य पहचाने। तो जब भाववाच्य की आप क्रियाएं देखेंगी तो भाववाच्य में ध्यान रखने योग्य बात है कि क्रिया का प्रभाव कर्ता और कर्म पर नहीं, भाव पर पड़ेगा, अर्थात भाव प्रधान क्रिया होती है। दूसरा, क्रिया सदैव अन्य पुरुष होगी, पुल्लिंग होगी और एक वचन पर होगी। इसको समझाने के लिए जैसे एक वाक्य है, दादी चल नहीं पाती, तो परिवर्तन में हो जाता है दादी से चला नहीं जा पाता या जाता। तो दादी के साथ क्रिया तो पाती होना चाहिए, लेकिन क्रिया भाववाच्य में पुल्लिंग हो जाती है, अन्य पुरुष में बदलती है और एक वचन ही रहती है। और एक इम्पॉर्टेंट कि भाववाच्य में या तो निषेधवाचक वाक्य मिलेंगे आपको, नेगेटिव सेंटेंसेस, या फिर अनुमति या आज्ञा। परिवर्तन का नियम, मुख्य बात, बच्चे कई बार परेशान होते ही कहते हैं कि मैम दोनों का परिवर्तन लगभग एक जैसा है। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत ही मुख्य अंतर है। तो भाववाच्य में कर्ता के साथ भी हम से या के द्वारा जोड़ते हैं कर्म की तरफ। कर्मवाच्य की तरह कर्ता के साथ हम से या के द्वारा जोड़ते हैं, लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि क्रिया के साथ इसमें जा का रूप जोड़ा ही जाता है। यानी जा अगर वर्तमान काल में है, क्रिया अगर वर्तमान काल में है तो जा का रूप क्या होगा, भविष्य काल में है तो जा का रूप क्या होगा, और भूतकाल में है तो जा का रूप कौन सा रूप लगेगा, इसका ध्यान रखना है। उदाहरण देखिए, दादी, अब दादी चल नहीं चल पाती। कोई किसी से, अच्छा प्रश्न बच्चों जब भी आए ना, परीक्षा हॉल में बैठो, प्रश्न जब भी आए तो उस सेंटेंस को अपने ऊपर फील करो कि मैं किसी से बता रहा हूँ कि अब दादी नहीं चल पाती। तो हमने सीखा कि कर्ता के साथ से या के द्वारा जोड़ो, तो दादी से अब या अब दादी से चला नहीं जाता, जा का रूप जोड़ना है। चलो टहला जाए, चलो विश्राम किया जाए या विश्राम किया जाए, ये सब हमारे अनुमति पाने के हैं, किसी से अनुमति लेने के उदाहरण हैं, या आज्ञावाचक भी हो सकते हैं वाक्य। तो भाववाच्य में या तो नेगेटिव सेंटेंस निषेधवाचक मिलेंगे या अनुमतिवाचक मिलेंगे, और भाववाच्य की क्रिया के साथ जा का रूप जोड़ना ही है।